हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसका थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं, उन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स जो भी उस इक्वेशंस में वेरिएबल्स हैं, जैसे एक्स वाई है, यहाँ पे एस टी है, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कौन से मेथड के साथ? सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। ये मेथड क्या है, इसमें जो आपको दो इक्वेशंस गिवन होती हैं, जैसे ये वाली दो हैं, ये वाली दो इक्वेशंस हैं, इसमें से कोई एक इक्वेशन जो आपको इजी लगे, वहाँ से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, और फिर वो वैल्यू जो है वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर देनी है, सो दैट जो दूसरी इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में रिड्यूस हो जाए सारी इक्वेशन। फाइन। सो वहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, तो एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी तो दूसरे की भी आ जाएगी। सो स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट नाउ। दिस इज 3x minus y is equal to 3 एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज 9x minus 3y is equal to 9। सो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ईजी लग रही है इक्वेशन, जैसे ये दोनों वैसे ईजी हैं, दिस इज़ 1, लेट इट बी 2, और यहाँ से देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है वो थोड़ी सी इजी नज़र आ रही है। यहाँ पे जो जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होगा या -1 होगा, उसे आपको उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालनी है। जैसे यहाँ पे है x का कोफिशिएंट 3 है, सो इसको रहने देते हैं, और ये y का वेरिएबल इज़, y का कोफिशिएंट इज़ -1। सो इसकी जो कोफिशिएंट है 1 है या फिर -1 है, इसे हम एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूँगी 3x, ये वाला माइनस का y हम उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस का y बन गया इधर जाके, है ना। यहाँ पे 3 भी है इसके साथ, अभी y प्लस 3 बन गया। अब ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल चाहिए, तो सिर्फ y बचना चाहिए यहाँ पे। सो ये बन गया हमारा 3x, ये 3 इधर जाके माइनस का 3 हो गया, क्योंकि इधर ये प्लस का 3 था। सो ये बन गया y की वैल्यू 3x minus 3। सो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे, y की ये वाली वैल्यू यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। फाइन। सो लिखेंगे हम सब्सटीट्यूटिंग, और सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इसमें से वैल्यू निकाली है तो यहाँ पे फिल होगी, अगर यहाँ से निकालते तो यहाँ पे पुट कराते। फाइन। सो ये नहीं आपको गलती करनी है कि अगर यहाँ से वैल्यू निकाली है तो इसमें दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, उसी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, वहाँ से आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है। सो ये बन गया हमारा, पुट करने पर बना 9x minus 3 into y मीन्स 3 into 3x minus 3, ये जो वैल्यू है y की इज इक्वल टू 9। ठीक है, बाकी इक्वेशन एज इट इज, और y की वैल्यू जो है ये वाली हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब क्या होगा, 9x माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 into 3 9x, और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, यहाँ पे माइनस भी है, तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का बन गया, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का बन गया, है ना। 3 3 9 आ गया फिर से यहाँ से। अब देखिए क्या बन रहा है, 9x और -9x ये दोनों कट रहे हैं, कैंसिल हो गए, क्या बचा, 9 इज इक्वल टू 9। सो अब यहाँ पे वेरिएबल तो बचा ही नहीं, जो x जो था जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो तो यहाँ पे बचा ही नहीं। सो यहाँ से वैल्यू तो आएगी ही नहीं। सो हम लिखेंगे ये जो इक्वेशंस इस तरह की रिड्यूस हो जाती हैं, विदाउट वेरिएबल रह जाती हैं, उनके फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। फाइन। ये आपको याद रखना है कि जब भी वेरिएबल कैंसिल हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, बचे ही नहीं इक्वेशन में, तो फिर वहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनते हैं, क्योंकि वो जो लाइंस होती हैं दोनों, ये कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द लाइंस 1 and 2 are coincident lines। coincident lines लिख दिया। therefore the equations 1 and 2 are have infinite number of solutions। बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे इनके, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो वो हमने जो सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस किए थे, वहाँ पे हमने यही देखा था कि जब भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता था, मींस सॉल्यूशन निकलता था, तो कौन सी कैटेगरी आती थी, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट।
कोइंसिडेंट वाले में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे और जो इंटरसेक्टिंग थी उसका यूनिक सॉल्यूशन था, ठीक है। सो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे हमने A1 A2 उसमें फाइंड आउट किया था। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो इसका A1 बन रहा है, इसको आप चाहे रफ में कर लीजिए। A1 is 3, A1 is 3, B1 is -1 एंड C1 कांस्टेंट इज 3 और यहाँ पे इसको अगर शिफ्ट कर देते हैं तो ये -3 बन जाएगा, तो यहाँ पे C1 आ जाएगा -3। तो चाहे आप उधर भी रहने दीजिए कांस्टेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो A2 इज 9, B2 इज -3 एंड C2 इज 9, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, दैट इज कटिंग करके 1/3, है ना। तो आगे B1 अपॉन B2 इज -1 अपॉन -3, दैट इज 1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। देन C1 अपॉन C2 इज 3 अपॉन 9, फिर से 1/3। सो ये तीनों रेशियोज जो हैं ये इक्वल बन रही हैं। तो वो कौन सा केस था? जब कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था, जब कोइंसिडेंट लाइंस थी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनते थे, ठीक है। सो ये हो गया। अब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो एक सॉल्यूशन तो हमें लिखना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी इसको हम लेते हैं 3x - 3 इज इक्वल टू y। यहाँ पे हम जैसे पहले ग्राफ के लिए करते थे, पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 ले लेते हैं। तो ये बन गया 3 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू y, दैट इज ये बन गया 0 -3 इज इक्वल टू y। देन क्या बना ये -3 इज इक्वल टू y। देयरफॉर अगर हमारा f(x) इज इक्वल टू 0 है तो y कितना बना फिर -3। तो आप ऐसे जो मर्जी वैल्यूज़ लेके आंसर्स लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको x को 0 और ये जो y है यही आएगा आंसर। तो आप अगर 1 लेते हैं तो कुछ और आंसर बनता है, 2 लेते हैं तो कुछ और आंसर बनता है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। सो डोंट बी रिस्ट्रिक्टेड हेयर ओनली। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ यही वैल्यूज़ निकालनी है, यू आर फ्री, जो मर्जी वैल्यू x की लो या फिर y की लो, तो x के आंसर्स, दूसरे वेरिएबल के आंसर्स निकलते जाएंगे। फाइन। सो एक सोल्यूशन हमें ये मिल गया। सो यहाँ पे ये पार्ट ख़त्म हो गया, इसका सॉल्व हो गया x और y वेरिएबल्स। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।